बात हो रही है सुपरस्टार की, तो चलिए अब हमारा जो ये डीडी मॉर्निंग शो का स्टेज है ना, जो रंगमंच है डीडी मॉर्निंग शो का, इस पर आ रही है एक ऐसी कलाकार जो हर फ्रेम में ना अपनी मसालेदार मासूमियत भर देती हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको फिल्मी कीड़े में मिलवाने सोनू के टीटू की स्वीटी से। नुसरत भरूचा से। लेट्स रोल इट। एलएसडी, प्यार का पंचनामा और छोरी, और अब छोरी 2 तक। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने हर किरदार में जान डाल दी और जो मैसेज वो पहुंचाना चाहती थी वो सीधे दर्शकों के दिल तक आकर लगती हैं। बात करेंगे नुसरत भरूचा जी से। नुसरत, वेलकम अगेन ऑन फिल्मी कीड़ा। थैंक यू, थैंक यू। आपकी जर्नी की बात करें तो द फर्स्ट मूवी वाज जय संतोषी राइट? ओह गॉड या हाँ, नहीं बट जब आपने उसके लिए हाँ बोला तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा थोड़ा सा डर कि यार ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि टाइप कास्ट हो जाएंगे, या पूरा विश्वास था कि अरे इसके बाद एक एलएसडी मिलने वाली है? नहीं नहीं, मैं बच्ची थी, मैं पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में, फर्स्ट ईयर था मेरा आई थिंक। एंड आई डोंट नो सडनली व्हाई दे सेड कि पिक्चर के ऑडिशन देने आ जाओ। एंड आई वाज नॉट इवन इंटरेस्टेड। मैं तो ऐसे ही मजे में चली जाती थी कि देखी तो सही फिल्म का ऑडिशन होता क्या है, मतलब ऐसे बड़ी बड़ी पिक्चरें देखते हम, करते क्या है वो। सो आई वेंट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड उन्होंने पता नहीं क्या करवाया मुझसे कैमरा के सामने, मैं कुछ करके आ गई। आई डिडंट यूज माई ब्रेन्स। फिर 1 महीने बाद मुझे कॉल आता है कि आप लॉक हो फिल्म के लिए। मैं कहा कौन सी फिल्म, मैं तो भूल भी गई। तो सर अरे आप ये ऑडिशन देने आए तो थे। बहुत सारे ऑडिशंस दे रही थी क्या आप उस हाँ दौर में? हाँ, अच्छा। आई जस्ट सो आई टेल यू व्हाट, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, बिकॉज माय डैड वाज गोइंग थ्रू अ बैड टाइम इन बिजनेस, और मैं घर पे एक्चुअली स्कूल से ही थोड़ा बुरा वक्त शुरू हो गया था बिजनेस का। एंड माय फादर हैड कम होम वंस एंड सेड ईद पे to my mom and me, and I was very young, I was at 8 years or 9 years or something, and he said I'm so sorry कि इस ईद में ना मैं घर पे कोई तोहफा नहीं ला पाया किसी के लिए, like I didn't get a new dress or like मिठाई or chocolates or whatever. So and my father was looking very like broken, and I'm telling you, a daughter becomes a fighter when she sees her father weak. आई एग्री। फाइटर मतलब वो दुनिया में आग लगा सकती है कि एक सेकंड इस इंसान की शक्ल डाउन कैसे होगी, डाउन कैसे होगी। आंसू आंसू तो छोड़ दो, मतलब मैं कुछ पता नहीं क्या कर देती। सो आई वाज सिटिंग इन द रूम एंड आई सेड 1 मिनट, आप नहीं ला पाए तो उसमें क्या हो गया, और आप ही क्यों ला रहे हो, ये जरूरी क्यों है। सो आई लुक्ड एट माय मॉम कि आपने क्यों नहीं खरीदा ड्रेस, पापा नहीं ला पाए, ठीक है आप ले आते, व्हाई इज द हाउस सैड। एंड देन आई रियलाइज कि अच्छा मम्मी को मैं क्यों पूछ रही हूँ, मैं खुद क्यों नहीं खरीद के ले आई। So that whole sense of contributing to the house, contributing to a festival, just set in at that age for me without anyone telling me. पता नहीं कहाँ से आया। फिर मैंने ठान लिया कि मुझे भी पैसे कमाने हैं। Why am I not earning money and contributing to my house? कि एक दिन अगर पापा नहीं ला पाए तो मैं ले आऊँगी, उसमें क्या हो गया। भाई तो कोई था नहीं, so it came into me कि मुझे करना है। And then I just started doing any job. Any job मतलब मैं परफ्यूम स्प्रे करती थी मॉल्स में, या मैं कॉन्फ्रेंसेस में लोगों के आईडीज लेके गार्लेंड्स डालती थी, मुझे दिन के 500-800 रुपए दे देते थे। ऐसे वाओ मैंने पैसे कमाए। सो आई हैव डन ऑड जॉब्स, लाइक एनी ऑड जॉब्स दैट पीपल वर आस्किंग, मतलब कास्टिंग नहीं बोल सकती, हायरिंग मी फॉर थ्रू आउट माई फर्स्ट 2 years ऑफ कॉलेज। एंड उसके अंदर ना, बिकॉज आई हैड अ प्रिटी फेस एंड बिकॉज आई वॉज बिंदास कि हाँ ये भी करेंगे ये भी करेंगे, पैसे आने चाहिए, I started doing auditions for ads. And ads उस वक्त ना बड़ा easy था कास्ट करना, because they just wanted a pretty looking face, ज़्यादा कुछ acting नहीं थी उसमें। तो 1-2 ऐसे ad auditions में मेरे को ads मिल गए। तो उस audition process से I landed up going to this film audition, where I just gave it for the hell of it, and then I got cast. So I didn't understand only what happened कि क्या था। कट ब्लॉक में 1 महीने बाद मैं एक सेट पर हूँ,
कोई आइडिया नहीं मुझे क्या है पिक्चर, क्या होते हैं डायलॉग्स, मुझे यही नहीं पता था कि पिक्चर किस बारे में है और इसके क्या इफेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे। मतलब वो जो सोच है करियर को लेके या फ्यूचर को लेके या चॉइसेस को लेके, आई वाज टू यंग टू डू इट देन एंड नोबडी इन माय वर्ल्ड वाज फ्रॉम द फिल्म वर्ल्ड। तो कोई क्या एडवाइस देता कि ये पिक्चर करने में झिझकनी चाहिए या कैसी होगी, आपका क्या इमेज बनेगा, सोचा ही नहीं। आई वाज लाइक ओह वाओ, आई एम ऑन अ फिल्म सेट, आई गेट पेड एवरी डे, ओके गुड गुड। मेरा उतना ही था। And then the film did very badly. It was the worst film. It tanked. And then I felt, and I don't even think I was that sad because वो मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी नहीं कि मैं पिक्चर में एक्टिंग कर रही थी। तो ऐसे ठीक है, नहीं चली, go back to class, go back to college, do other things, पढ़ाई तो चली रही थी। तो फिर मैं ऐसे ही रैंडमली ऑडिशंस देती रही विदाउट रियली केयरिंग। एंड स्लमडॉग मिलियनेयर का भी ऑडिशन दिया था। हाँ जी। एंड देन यू वर रिजेक्टेड बिकॉज़ यू वर टू ब्यूटीफुल फॉर द रोल। I was the last 5 shortlisted by the studio and the director. हाँ। So Danny Boyle had come to India and he had done readings with me also. But तब किसको पता कि Danny Boyle sir कौन है? तो ऐसे बैठे थे। How old were you then? I don't know, 16? 16, 17? 16, 17. I guess. I think I do know that मैं कॉलेज से ऐसे भाग के जाती थी कि अरे कोई तो बुला रहा है मुझे मिलने, स्क्रिप्ट रीडिंग करने। I don't know what that is, but I was very young then. And when they called me and they said sorry we can't cast you because you're looking too pretty, तो मुझे तो कॉम्प्लीमेंट लगा। मैं कहा oh how sweet, he's calling me pretty। मैं कहा okay sir thanks। Little did I know, I said oh oops shit। But anyway, it is what it is। How did you get LSD? Audition। And LSD is actually the first time I felt that the luck of gods looked and favored upon me, क्योंकि कोई और एक्ट्रेस कास्ट थी पहले, मैं ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थी। लेट मी टेल यू, दे डिड नॉट लाइक माय ऑडिशन। सो आई सेड ओके। कोई और लड़की कास्ट हुई थी, उसको 10 दिन पहले फिल्म से कोई और बड़ी पिक्चर ऑफर होगी। तो शी सेड मैं क्या ऐसी आर्टी छोटी सी पिक्चर करूं, मैं बड़ी पिक्चर करूंगी। सो शी लेफ्ट देम and then they called everybody who was in the audition list. I was the only actor who was free because मैं और कुछ कर नहीं रही थी, मतलब I was not pursuing acting full on. So they called me, they said 10 दिन बाद शूट है, dates free है। मैंने कहा yes। Then they said पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा no problem, मैं day jobs कर लेती हूँ पैसों के लिए। मॉल जाके स्प्रे कर देती हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कर लो कास्ट। So they said okay अभी के अभी वर्कशॉप के लिए आ जाओ। So I said okay and workshop was 5 minutes from my house. So I said okay। तो वर्कशॉप गई, 10 दिन वर्कशॉप किया, अगले दिन सेट पे। कभी सोचा था कि मतलब इतनी बड़ी कल्ट हिट हो जाएगी LSD? और उस समय के हिसाब से जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी तो एक बार भी लगा नहीं कि यार स्क्रिप्ट मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा रिबेलियस है? दी ही नहीं थी, हमें सिर्फ हमारी स्क्रिप्ट का पार्ट दिया गया था। आई डिडंट नो द अदर स्टोरीज। और अगर पूरी मिल जाती तो कर लेते? उस वक्त तो मैं सोच ही नहीं रही थी यार, कर ही लेती। बस मजा आ रहा था कि हाँ भाई किसी के साथ काम कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। LSD का ना पहला सिटी टूर था एंड आई थिंक हम दिल्ली ही आए थे, दिवाकर, मैं और अमित सियाल, हम 3 एक्टर्स आए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की थी हमने कि मीडिया आएगी, बैठेगी हम। सो किसी कैफे टाइप जगह ओपन एयर में थी और हम सब रेडी होके आ गए कि ओहो इंटरव्यू, मीडिया एंड ऑल, एक फिल्म एंड ऑल। दिवाकर सर बैठे हुए हैं बार टाइप जगह पे, कुछ तो कॉफी पी रहे हैं। मैं आई नीचे और खाली सुनसान, कोई नहीं है। So I was like, जल्दी आ गए शायद हम ना, maybe we're too early guys. So I sat with Dibakar sir on the bar stool. He's not talking, he's very serious, okay? Dibakar sir is very serious. So Amit has come and I'm like, Amit कोई आया नहीं है। So Amit's like, है जल्दी आ गए। मैंने कहा मुझे भी यही लग रहा है, दिवाकर से बैठे तो मैं यही बैठी हूँ। It took half an hour for the PR to turn around and come and tell us that media is not showing up. So I said, sorry what? मैंने कहा नहीं, ये 15 चेयर लगी है, हम रेडी होके आए हैं। What do you mean they're not showing up? So, उसी दिन किसी और बड़े पिक्चर की ट्रेलर लॉन्च हो रही थी दिल्ली में ही और हमारी तो कुछ भी नहीं थी। So, वहाँ थोड़ा लंबा चला गया और पता नहीं क्या हुआ। So, they just nobody came। तो हमारा प्रेस कॉन हुआ ही नहीं, हम वैसे के वैसे ऊपर आ गए रूम पे। And I think it really hurt all of us, and Dibakar sir like looked at us because we were kids and he's like I'm used to this, I'm just letting you guys know कि पिक्चर शायद रिलीज भी ना हो, टीवी पे आ जाए, you know, like a short film। तो डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, खुश मत हो जाना कि तुम लोग पिक्चर में काम कर रहे हो। तो वी सेड ओके श्योर। तो हमने होटल में खाना खाया, मस्ती की, वापस बॉम्बे आ गए। कुछ आई कांट गेट ओवर द फैक्ट कि वो चेयर्स और टेबल्स लगी थी और कोई नहीं था, खाली। बट जब रिस्पॉन्स बिल्कुल उल्टा था तब
तब कैसा लगा? तब लगा कि यार द स्टार हैज अराइव्ड? तब मैं आपको बताऊं, मेरे घर पे रात को 10 बजे तक एक लीडिंग न्यूज चैनल की रिपोर्टर, कैमरा टीम, लाइटिंग टीम बैठी हुई थी कि नुसरत आ रही है, और मैं कहाँ थी? घूम रही थी। So I said, but you didn't tell me you all wanted an interview, तो मैं तो निकल गई। हाँ, हम आपके लिए घर पे वेट करेंगे, आप आ जाओ। So my mom is calling me and saying, भाई करा क्या तूने? मीडिया वाले लोग आके बैठे हुए घर पे, जा नहीं रहे। So it was like a 360 for me, seeing those empty chairs where no one wanted to talk to us, and then seeing someone sitting in my house with a ready setup, waiting, and I asked them कि घर पे क्या करोगे? कुछ नहीं, चेयर लगा के शूट करेंगे। And that's how I did my interview. They came to my house. और फिर जब प्यार के पंचनामा की बात आती है तो एक ऐसा रोल था, मैंने सुना है बहुत लोगों ने उसको कहा कि भाई हम नहीं कर सकते, but बहुत you were नहीं, the कोई bulldozer. नहीं करने को रेडी था, कोई नहीं। I think the toughest time they were having is in the girl casts. And मैंने भी पढ़ के मना किया था। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अरे ऐसा सर ये क्या है? बट फिर कन्विंस कैसे हुए कि करना है? लव सर, एसोसिएट डायरेक्टर अंशुल सर एंड आर डीओपी सुधीर सर, ये 3 जनों ने एक्चुअली मुझे हाउंड किया है for 3 days. They've called me incessantly. They've shown up at my gym places and some other places. I'm like, what are you guys doing? This is not cool. You can't just keep calling me. मैंने मना कर दिया. You have to respect or no. आपने मुझे पिक्चर ऑफर की, okay great, मुझे नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मैंने कहा ठीक है, सुन लो, मुझे पिक्चर पसंद नहीं है। ऐसे अब क्या झूठ बोलूं? So then he said, क्यों पसंद नहीं है? मैंने कहा क्यों मतलब क्या होता है? मैं थोड़ी ना अभी थीसिस लिखने बैठूंगी क्यों नहीं पसंद। तो मैंने तो सर के साथ एक डील करी थी, लव सर के साथ। मैंने कहा देखो, इस पिक्चर के बाद अगर मेरा करियर बंद हो गया तो मैं आप ही का गला पकड़ूंगी। ही सेड डन, अगर इस पिक्चर से तेरा कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं अगली पिक्चर बनाऊंगा कैसे, तो बस ये रॉन्ग राइट करने के लिए। मैंने कहा पक्का दूसरी पिक्चर करोगे? ही सेड हाँ पक्का। तो मैंने तो उस लालच में हाँ बोल दिया। मैंने कहा ठीक है चलो कर लो। But then he didn't have to because the film just did what it did. I said, oh, I was very wrong. Pink, 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 pink. No, Manju. Concentrate. Salmon pink, old rose pink, carnation pink, hot pink, magenta pink. मतलब ऐसा होता है ना कई बार, हमें जो मतलब पहले लगता है कि हाँ हम नहीं करेंगे यार, अच्छा नहीं है, ये नहीं है यार, मुझे ऐसी फिल्में क्यों मिलती हैं, और उसके बाद जब वो हिस्ट्री बन जाती हैं और आप देखते हैं पीछे मुड़कर तो लगता है कि यार हम कितने बेवकूफ थे, क्योंकि हम इसको मना कर रहे ऑडियंसेस थे। इतने ज्यादा वेरिड है, इतने लार्ज है, वी डोंट इवन नो आवर एंटायर नेशन फुल्ली। आई फील, मैं बॉम्बे में बैठ के सोच रही हूँ नहीं यार ऐसी लड़की कहाँ होती है, बट नहीं, पीपल रिलेट टू दैट गर्ल more than the men. I have during प्यार का पंचनामा प्रमोशंस, लड़कियों ने इतनी बार कार्तिक से बोला मोनोलॉग बोल दो। तो मैंने कहा आपको पता है ना मोनोलॉग में आपको गालियां दी जा रही है, तारीफ नहीं हो रही है, तो क्यों सुनना चाहते हो दोबारा? नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है। I said what? So I was the wrong audience. I was genuinely the wrong audience and I was judging and I learned also कि मैं कोई होती ही नहीं हूँ स्क्रिप्ट जज करने की, मैं होती ही नहीं हूँ कैरेक्टर को जज करने के लिए। एंड दैट वाज माय जर्नी कि कल अगर मुझे एक मर्डरर प्ले करना है तो आई कैन जज हिम। अगर मैंने जज कर लिया कि तू गलत है, तूने मर्डर किया है, तो मैं उसको प्ले ही नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज एक मर्डरर को नहीं लगता है वो गलत कर रहा है, उसको लग रहा है वो सही कर रहा है, उसको वो रिवेंज चाहिए या उसका जो भी मोटिवेशन है, या अगर वो साइको है तो वो साइको तो और कन्विंस है कि हाँ इसको मारना ही है। सो आई विल नेवर बी एबल टू प्ले हिम राइट इफ आई जज हिम। तो मैंने ये सारी चीजें ऑन द फील्ड बोलते हैं ना, ऑन फील्ड लर्निंग हुई है मेरी। पर एक टाइम ऐसा भी था नुसरत जब फिल्में उतनी ज़्यादा मिली नहीं, थोड़ा सा आप डिप्रेशन की ओर आगे बढ़े, देन हाउ डिड यू मतलब रिवाइव कैसे किया? बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल के ज़माने में मुझे लगता है कि हर दूसरा पर्सन जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि उसको अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। नो, तो आई टेल यू, ये डिप्रेशन वाला जो मेरा एक इंटरव्यू था वो था 2019 में, when I was promoting Dream Girl, and it's the first time I spoke about it, but the depression was not because मुझे films offer नहीं हो रही थी, the depression was because आकाशवाणी flop हुई थी। I'm very glad आकाशवाणी flopped at that time in my life, timing wise, not that it flopped, I wish it did well. Timing wise, I'm glad that I saw a low in my life that early on in my career, that I learnt from it. एंड बाय डिप्रेशन ऐसा नहीं था ओ मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं एक और पिक्चर नहीं देख पा रही थी, मैं अपने रूम से नहीं निकल पा रही थी, मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी, मैंने उसका फेलियर इतना पर्सनली ले लिया था, मैंने उसको अपने बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कर लिया था। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक आई फेल्ड, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक आई वॉज अ फेलियर।
not the film. I was a failure. That set in so deeply that I couldn't snap out of it. I couldn't. I was like, मैं actor नहीं बनूंगी. मुझे acting नहीं करनी चाहिए. मुझे एक और फिल्म के सेट पे नहीं जाना चाहिए. I had gone there. Not कि मुझे काम नहीं मिलेगा, हाय रहा मेरी जिंदगी. No. I had gone very negative. I had gone very dark. And it took me 2 years to finally break out of it. And what was the point of revival? It was a slow process. There was no point. I think it was every day took a little bit more of myself trying to say, let's get through the day. I think एक point पे I felt कि अच्छा अब enough time pass हो गया है, अब किसी को याद भी नहीं होगा. तो शायद लोग भूल गए तो मैं बच गई. I was in that phase also. कि my people might not remember now the film even came and not did well. So maybe I can hide behind ignorance, you know. एक होता है. We all have हाँ, our होता है, dirty सबके साथ होता है. minds that play tricks on us. So for a very long time I was hiding behind that. क्या picture कौन सी आई ही नहीं थी, flop कहाँ होगी? I don't know. One day I was happy about another film and another role, but now I don't. Like I said, I just want the film to be appreciated by people. I don't want it to be an outstanding success, and that's how I'm going to feel happy about it. No, I don't attach so much of myself or the way I function to a film anymore. I do it and I leave it. वो मैंने थोड़ा मीनिंग को डिसोसिएट करना सीख लिया है खुद से ही. तो आई एम एबल टू फंक्शन बेटर. वैसे आप जो ये टंग ट्विस्टर्स की बात है, डिसएसोसिएट करना सीख लिया है, आपकी जो कमाल की मतलब यार मतलब सच्ची में कमाल की. मेरा एक दोस्त है, आप विश्वास करोगे, उसने ये फिल्म मुझे लगता है 25 बार 27 बार तो देखी होगी. जब उसके घर सोनू की टीटू की स्वीटी, एक बार जरा जल्दी में 4 बार ये बोलता जरा. 4 क्या? सोनू की अच्छा 10 बार. सोनू की टीटू की स्वीटी, 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 आप सोनू की जीत टीटू की चुकी हैं. स्वीटी, सोनू की टीटू की स्वीटी, सोनू की टीटू की स्वीटी. गाइस, इट्स नॉट अ टंग ट्विस्टर. इट इज अ टंग ट्विस्टर. यार मेरे से तो एक बार कभी सीधा बोला ही नहीं जाता. बट जो सोनू की टीटू की स्वीटी है ना यार, है तो बड़ी विलेनस टाइप की लड़की है ना. इसके लिए कैसे हाँ बोल दिया? वैसे तो मैं आपके सभी रोल्स की बात करूं, चाहे एलएसडी की बात करूं, प्यार का पंचनामा, सोनू के टीटू की स्वीटी से लेकर छोरी और फिर जनहित में जा रही ड्रीम गर्ल, सब में अलग ही किरदार. यार मतलब लक है या चॉइसेस? नहीं लक है. ट्रस्ट मी, आई विश आई वाज फॉर्चुनेट इन माय अर्ली डेज ऑफ माय करियर, जहां मुझे बहुत ऑप्शंस ऑफर हो रहे थे जो कि नहीं हो रहे थे. मैं उस केस में अगेन लाइक आई सेड लक और जो भी बोलो, कम काम आया था, बट उस कम में से देन आई वुड पिक समथिंग व्हिच आई फेल्ट मोस्ट कनेक्टेड टू. चॉइसेस अब बढ़ी है, अब जाके इट्स टेकन लाइक अ डेकेड of films hit and misses to be able to now be in a position to choose a film out of a lot of options. But पहले नहीं थे. And मैंने कभी consciously ये नहीं choose किया कि ये अलग है तो मैं करूँ. मुझे पिक्चर अच्छी लगी तो मैंने कर ली. And क्यों मैंने ऐसे अलग रोल किए, इसका भी एक रीज़न है. मेरे पास कोई, I was not scared. मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं खोऊं क्या? Are you getting what I'm trying to say? 2 hits थी, उसके बाद फ्लॉप हो गई, ऑलरेडी उसका झेल चुकी. उसके बाद इट वाज लाइक एन ओपन कैनवस कि ठीक है, कोई रंग डालूंगी, अगर चिपके तो चिपके, धुल गए तो धुल गए. मतलब आई हैड नथिंग टू लूज. देयर वाज नो लेगेसी ऑफ माइन और अ नेम दैट आई केम फ्रॉम और एनी प्री कंसीव्ड नोशन और एक्सपेक्टेशंस अराउंड मी. तो इट गेव मी द फ्रीडम टू डू व्हाट आई वांटेड टू डू एंड हैव फन विद इट. पर ये तो 3 फिल्मों के बाद की बात है. अगर आज की बात करें, आज तो इतने सारे हिट्स हैं आपके पास, तो विल इट रिमेन द सेम आपके बाकी आने वाली चॉइसेस में? मैं उनको हिट से नहीं मानती. आप समझ गए मैं कैसे ऑपरेट करती हूँ. पिक्चर आपको पसंद आई, चलो मैं बहुत खुश हूँ, बस. डज इट मीन वो यूनिवर्सली एक हिट मानी जाती है? मुझे वो सुनना ही नहीं है, जानना ही नहीं. भले हो भी, मुझे मत बताओ. आई एम टेलिंग यू, आई जेन्युइनली कांट टेक दोस कॉम्प्लीमेंट्स. आई एम अ शाय एक्टर. आई डोंट वांट टू नो कि आपको कितना अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा. इट्स ओके. इन डेप्थ मत जाओ. मेरे को इतना बोल दो अच्छी पिक्चर थी, ओके ग्रेट, दैट मच इज इनफ फॉर मी. जैसा हमारा फिल्मी कीड़ा है ना, आपके अंदर भी वो कीड़ा है कि नहीं मुझे करना है यार. अच्छा, जितना चैलेंजिंग है मैं कर ही. I guess maybe that maybe if someone, I think my trigger is शायद आप नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकती? Sorry, say that again. एक मिनट करके देखते हैं पहले. कर सकती हूँ यार, not a big deal. इसमें कुछ नहीं है. तो वो डर मेरा बहुत पहले निकल गया था. That's why I'm okay. ऐसा I'm okay. Like again, sorry, I'm just थोड़ा deviating. But एक मेरी को एक रील थोड़ी सी वायरल हुई थी एंड इसमें बहुत कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए थे. मुझे बहुत लोगों ने कॉल किया, व्हाई आरंट यू डूइंग समथिंग, तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है, तो कुछ. मैंने कहा, आर यू मैड?
क्यों? मैं कहा किस बात का? जिसको जो बोलना है बोलिए। आई नो हु आई एम, मैं अफेक्ट नहीं हो रही हूँ। आपको लग रहा है मैं वैसी हूँ, ठीक है, आपका ओपिनियन है, आप लिखो, खुशी से लिखो, घर बैठो, एंजॉय करो। आई डोंट गेट बॉदर्ड बाय इट। मैंने अपने आप को बड़ा अपनी दुनिया में ना करेक्ट रखा है। सो बेसिकली एन एडवेंचरस स्पिरिट, और बस डर के आगे जीत है यार, होगा जो होगा देखा जाएगा, है ना? कूद जाओ, देखे जाइए। तो चाहे कार चलाने की बात हो या स्केटिंग की बात हो या फिर ट्रैकिंग की बात हो, माउंटेन्स को हिलाने की बात हो, सब में यही है ना? यस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यही है। कौन कहता है कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती? मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल गड्ढे में घुस सकती हूँ। उसके जो 2 टायर है ऊपर थे मेरी गाड़ी के, लेकिन फिर भी मैं उस गाड़ी में थी। मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं थी फॉर द लॉन्गेस्ट। हाँ, मुझे डर लगता था कि गाड़ी मेरी नहीं थी, पापा की थी। मैंने कहा ठुक गई तो भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती। फिर मैंने अपनी गाड़ी ली, बहुत महंगी थी। मैंने कहा इस पे तो स्क्रैच भी नहीं आ सकता, तो मैं तो चलाऊंगी ही नहीं। तब व्हेन आई केम टू अ प्लेस वेयर आई कुड बाय अ कार व्हिच आई बॉट प्योरली टू ड्राइव द वे आई वांटेड टू ड्राइव, कि ठुक गई, स्क्रैच हो गई, टेल लाइट टूट गया, मुझे बुरा नहीं लगेगा, तो मैं गाड़ी चलाऊंगी। तब जाके मैंने गाड़ी ली है और मैंने कहा अब मुझे जैसे चलानी मैं चलाऊंगी। So I made sure the fear was out of me, and then I went to driving, and now I can drive. But with Chori and Chori 2, you've brought the fear inside people. I'm glad. कैसा अच्छा लगता है यार, बदला ले रही हूँ। नहीं, बदला तो नहीं ले रही हूँ, but I'm just glad कि ऐसी पिक्चरें बन रही है। I'm glad audiences are liking it, इसीलिए बन रही है। मैं चाहते हुए भी छोरी 2 या छोरी 1 नहीं कर पाती अगर ऑडियंसेस ने वो ऑप्शन नहीं दिया होता कि हाँ हमें पसंद है, कि हाँ हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं या हमें देखना चाहते हैं। एंड आई हैव मेट पीपल फ्रॉम वेरीड प्रोफेशंस, एज ग्रुप्स, कल्चर्स हु हैव टोल्ड मी अरे आपकी छोरी पसंद आई थी हमें। तो मैं भी सोचती हूँ, मैंने कहा आपको भी पसंद आई? अच्छा, यू आर ऑल्सो एन ऑडियंस ऑफ अ फिल्म लाइक दिस। तो मुझे वो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, आई एम वेरी ग्लैड। सो आपकी आने वाली फिल्मों में एक तो अनुराग कश्यप की फिल्म आपने बताया कि आप कर रही हैं, उसके अलावा और क्या-क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में? There's actually a film I finished shooting. It's produced by Neeraj Pandey sir. ओके। And it's again a film about a female protagonist. एक लड़की की कहानी है जिसके साथ भी जो होता है वो भी हमारे समाज का बहुत ही बड़ा क्राइम, मैं उसको प्रैक्टिस तो हो ही नहीं सकती, वो क्राइम है। एंड वो इतने ज़्यादा अनबैशडली और इतने ज़्यादा अनअपोलोजेटिकली आज भी होता है लड़कियों के साथ कि इवन व्हेन दैट फिल्म वाज ऑफर्ड टू मी, ट्रस्ट मी, आई सेड ये तो बनानी है, ये तो करनी है, बताओ कब शूटिंग में आऊँ। आई वाज देयर एंड आई शॉट इट। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इवन दैट फिल्म एंड दैट सब्जेक्ट, बट वो आएगी, आई डोंट नो कब आएगी। सो नुसरत, खैर हमारी शुभकामनाएं तो आपके साथ ही हैं और आपके जितने फैंस हैं वो सब ईगरली वेट कर रहे हैं कि आपकी आने वाली फिल्मों को देखें। जितनी एडवेंचरस नुसरत हैं उतना ही खूबसूरत लिखती भी हैं, और ये बात हमें बड़े ही पुख्ता सूत्रों के द्वारा पता चली है। तो नुसरत कंफर्म कर सकती हैं ऐसे? बहुत पहले गाइज, अब ऐसे कलम रख दी है मैंने बहुत टाइम से। पता नहीं यार, एक फेस था, क्या फेस था वो। And I've read, I don't know if you're going to read them out loud, please don't, I'll die of embarrassment. नहीं, I won't read it out. I want you to at least recite a few lines. अरे 2 लाइनें। Okay, I'll tell you two lines, and these are actually the first 2 lines that I ever wrote, 2 and 2, अलग इसमें 4. अगर दुआ में तेरा नाम ना ले पाऊं, actually अब अगर दुआ में तेरा नाम ना ले पाऊं, कोशिश करूंगी सजदे में ही ना जाऊं। ये एक्चुअली मुझे बस नमाज पढ़ते हुए ही आया था कि अगर मैं इतने सालों से जिसका नाम लेके दुआ मांग रही हूँ, अगर वो इंसान ही मेरी लाइफ में नहीं है और मैं उसका दुआ में नाम नहीं ले सकती अब क्योंकि हक नहीं है, तो मैं सजदे में ही नहीं जाती। क्या बात है। तो ऐसे आ गया था तो मैंने बोल दिया गाइस, आई डोंट इवन नो हाउ गुड और बैड दैट इज, आई जस्ट सेड इट। रियली ब्यूटीफुल। और उसके बाद एक लिखा था जो हार्ट ब्रेक से लिखा था, ठीक है आई विल टेल यू, दैट्स व्हाई आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ देम, जस्ट बेसिक थिंग्स यार। पूरी शिद्दत से नफरत करेंगे अब से, पूरी शिद्दत से नफरत करेंगे अब से, ना तुमको ना खुद को कोई मौका देंगे अब से। क्या बात है। पता नहीं कहाँ से आया था ये, मैंने लिख दिया था हार्ट ब्रेक के बाद, और इससे ज्यादा मेरे को याद नहीं है। प्लीज आई एम टेलिंग यू, व्हाटएवर आई राइट इज वेरी डिप्रेसिंग। नाउ व्हेन आई रीड इट मैंने कहा ये क्या लिखा था मैंने, बट या
बट मैं भी कुछ कह सकती हूँ कि पूरी शिद्दत से मोहब्बत करेंगे आपसे, पूरी शिद्दत से मोहब्बत करेंगे आपसे। आप न रहें, हम न रहें, दोनों एक हो जाएंगे। how sweet, thank you. बहुत ही खराब लिखा था, लेकिन यार मेरा उसके भी पीछे equally का था। उसके पीछे का जो इंटेंट है ना, वो बहुत अच्छा था। We really love you and the audiences really love you, your work and your beautiful smile. Thank you, thank you. अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर हमने आपके लिए हाँ जी। डिजाइन किया I'm है going to fail at it, और but sure. Let's do it. you're not going to fail at it. Okay, let's do it. थोड़ा सा हिम्मत मैं भी देती हूँ आपको, है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई एम श्योर आप तैयार हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, वन रोल दैट यू वुड लव टू रिविजिट। रोल, हाँ, आकाशवाणी, वाणी। आकाशवाणी, वाओ। ओके, एक ऐसे को स्टार जो हमेशा आपको सेट पर एकदम क्रैकअप कर देते हैं। Ayushman. I literally say he's my morning shot of coffee. क्या If बात there's है? no coffee, just can Ayush sit for 10 minutes and talk to me? I'll be on the floor laughing. He's too funny. वाओ। It's too funny. अच्छा, आपने भी कभी आरजे का काम किया था? नहीं, मैंने काम नहीं किया था। मैं एक आरजे शो में इंटर्न थी उनकी। okay. I was वो कॉलेज से ना एक प्री रेक्विजिट था when I was doing BMM कि आपको काम करना ही चाहिए 6 months का, you need a work ex CV. So I had worked at a radio station for 6 okay. months. Wow. वहाँ के ट्रैफिक अपडेट्स, कॉलर्स, कॉल बैक, ब्लाइंड डेट्स, सारा सेटअप मैं ही करती थी बैक पे। हाँ, तो मतलब वो परफ्यूम छिड़कने के अलावा एक काम ये भी था। Yes, एक काम ये अनपेड था बट ये था। वंडरफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट थिंग यू गूगल्ड। I actually don't Google too much, but I think I must have Googled a sentence like a मुहावरा कि मैं correct ही बोल रही हूँ ये कि I'm not using it. I'm very conscious about that कि मैंने ये गलत use तो नहीं कर दिया ये in a गलत context. Because आपको मुहावरे याद होते हैं, but आप sometimes context of what you're trying to say ना वो गलत पड़ जाता है। तो last ऐसा ही कुछ Google किया होगा मैंने, caption wise लिखने को कुछ तो। वन हॉरर मूवी दैट यू कांट वॉच अलोन। चोरी छोरी 2 नहीं हो सकते, उसके अलावा रात। रात। Because it was the first horror film I saw growing up, रेवती मैम की। हाँ, Oh God, I can't watch it alone. I just can't. It's maybe because of the fact कि वो लड़की इतनी happy go lucky थी और उसी को भूत ने possess कर लिया, चिपक गए। बाबा, मैं नहीं देख सकती। और if not an actor you would be? There are so many things that you could Something in the entertainment field. So either like a producer, a line producer, event company, something like that. be. Your guilty pleasure binge watch. Friends, on repeat. On repeat. On repeat. Means अच्छा, सारे कैसा episodes- लगता है OTT पे आकर अब? मतलब यार मुझे तो 2018 से OTT पे आना था, जब से SKTKS रिलीज हुई थी। मैं एक IWM अवार्ड्स के इस पे गई थी अवार्ड लेने फॉर SKTKS एंड तब मैंने वहाँ प्लेटफॉर्म पे किसी ने मुझसे पूछ लिया कि अरे वुड यू एवर डू अ शो। मैंने कहा आई वुड लव इट बिकॉज what is a better platform than to kind of showcase whatever you want to say, however you want to say, because tab OTT had a much wider, open, creative, I think, option कि आप best time for writers and actors to exist कि कुछ भी लिखना, कुछ भी करना, प्रेशर नहीं था ना पैसों का, बॉक्स ऑफिस का। So मुझे तब से OTT करना था, but I'm very happy and very glad I'm on it. Okay. Heel sneakers or barefoot on set? I would prefer sneakers on set. I'm just a happier person like that. But I don't have a choice because all my co-actors have been taller than me, except in Chori when I had no shoes, which was perfect. Then heels. One director on your wish list? To work with, Yes. I would still say Abhishek Chaubey, and I've been saying Abhishek Chaubey since LSD because I really like him, and I think Ishqiya was outstanding, and I'm dying to work with him. उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी वो दिन आएगा। और एक ऐसा गाना जो हमेशा आपके प्लेलिस्ट में रहता है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। क्या बात है। बाकी की जो लाइन्स है वो मैं गा नहीं सकती, but those are the lines that really stick with me. It's a beautiful film, a beautiful song, and what a handsome Devanand. I know. That one. And the biggest misconception about you, or the worst rumor that you've heard about yourself? ये rumor तो I think मेरे है ही नहीं. I don't know कैसे. Maybe people really don't want to talk crap about me or anything about me. But a misconception about me, which I have been living with even till date, is they think I'm that Panchnama girl in real life. I don't know why. I'm just like, sorry. Like आज भी अगर किसी situation में मैंने कुछ बोल दिया, they're like, oh, the Panchnama girl is here.
मैं कहा क्या? मैं कहा सॉरी इट्स अ डेकेड ओल्ड, रिलैक्स, हो गया. वी आर प्लेइंग दोज कैरेक्टर्स, वी आर नॉट एक्चुअली दोज कैरेक्टर्स. And one word your friends would use for you off camera. ड्रामा, स्ट्रेट अप, नॉट इवन ब्लिंकिंग एन आईलिड. मतलब वो एक्टिंग का कीड़ा कहीं नहीं जाता है ना? ना मेरा on वो camera, कीड़ा ना नहीं, मेरा off ड्रामा camera. होता है. when I'm with friends and family and all, I get dramatic about the smallest of things. That's it. Okay, so the last question is, finish this. Acting for me is, Like breathing. wow. I feel like when I'm on set and being a character, I'm finally able to breathe. Wow. It's like breathing in and breathing out. Thank you so much Nusrat for being here with us on our show. Thank you. और चलते चलते सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन. जी. दूरदर्शन के साथ आपका क्या जुड़ाव है, क्या यादें हैं, कैसे अपने आप को एसोसिएट करती हैं? It's my hall in my house with my dada, my dadi and my dada's no more, so that memory is very very fond for me. With that one छोटा टीवी जिसके साइड पे ऐसे 4 ही बटन थे स्टील वाले, उसमें से एक बटन दूरदर्शन था जो सबसे पहले प्रेस होता था. Number 1, just see how it is. Number 1 was always दूरदर्शन on that TV set, and it would come with that blue thing and that blue thing and then the shows. मतलब it was a family viewing channel जहाँ हम शाम को खाना खाने के बाद अगर 1-2 घंटे बैठे हैं as a family, while everybody winds up everything, was watching DD. Wow. So that's Doordarshan Thank for me, you. guys, and thank you. I'm here. आज अगर ऐसा टीवी हो तो शायद उस टीवी पे मेरी फैमिली बैठ के मुझे ऐसे देख रही होती उस चैनल पे, है ना? ये इंटरव्यू जरूर भेजिएगा उन्हें, देखेंगे. दादी को तो दिखाई दूंगी कि लो मैं आ गई टीवी पे. Thank you for being here with us on DD. Thank you so so much, guys. much.